कुनिहार में एक गौशाला में अचानक भयंकर आग लग गई। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक गौशाला के साथ साथ उसमें रखा घास, इमारती लकड़ी और जरूरी सामान भी जलकर राख हो गया था। गनीमत रही कि जिस समय गौशाला में आग लगी उस समय पालतू मवेशी बाहर बंधे हुए थे, अन्यथा आग इतनी भयानक थी कि मवेशियों को गौशाला से सुरक्षित बाहर निकालना आसान नहीं होता। बताया जा रहा है कि आगजनी की यह घटना तब पेश आई जब गांव के अधिकतर लोग साथ लगते दूसरे गांव में विवाह समारोह में शामिल होने गए थे। घर में सिर्फ एक दिव्यांग और उनकी बहू ही थी। मैं सोनलाल ग्राम भटियून से कुनिहार से बोल रहा हूँ। 10:30 बजे के आसपास हमारे अचानक से गौशाला में आग लग गई, जिसमें घास, लकड़ी और भी सारा कीमती सामान भरा हुआ था। पूरे मकान की लकड़ी, बनाई हुई लकड़ी थी, वो भरी पड़ी थी। घर में कोई थे नहीं, सब शादी ब्याह में गए हुए थे। मैं अपंग आदमी, मैं मौके पे हल्ला ही कर सकता था, उसके ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता था। फिर भी सारे गांव वाले लोग इकट्ठे हुए, बहुत मेहनत करने के बाद आग तो बुझा दिया, लेकिन सारा नुकसान जो है ना कोई घास बच सका, ना मकान बच सका। जानकारी के अनुसार कुनिहार क्षेत्र के गांव भटियून के ग्रामीण सोहनलाल ठाकुर बहू जब अपने मवेशियों को देखने गई तो देखा कि गौशाला में धुआं उठ रहा है। उसने तुरंत ही इसकी सूचना अपने ससुर को दे दी। इसके बाद दोनों ने इसकी सूचना शादी समारोह में गई बाकी परिजनों को, जिसके बाद घर पहुंचे परिजनों ने ग्रामीणों समेत जैसे तैसे आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। लिहाजा पीड़ित और ग्रामीणों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग। मैं राजेंद्र कुमार ठाकुर, गाँव भटियून, और मैं जो है शादी में जा रहा था और पूरा परिवार वहाँ पे गया हुआ था। अचानक मेरे को खड्डी के पास पता लगा कि गौशाला में आग लगी हुई है मेरे ब्रदर के गांव में, सोनलाल ठाकुर के। तो हम जैसे ही वहाँ से दौड़ के आए तो यहाँ पे पूरा गांव जो है इकट्ठा होकर, जितने शादी में गए हुए थे, तो उसके 3 घंटे बाद जो है आग में काबू पाया। और ये हमारी जो बहू बेचारी घास ले जा रही थी पशु को, तो अचानक इसने देखा तो ब्रदर जो है वो अपंग बेचारा, तो सारा गांव इकट्ठा होकर 3 घंटे बाद जो है आग के ऊपर काबू पाया। और उसके बाद इसमें भारी लाखों का नुकसान जो है हो चुका। गौशाला तो बिल्कुल ही डैमेज हो गई और कोई ऐसा जानी नुकसान नहीं हुआ पशु का। बाकी घास, उसमें लकड़ी की रखी जितनी भी इस्तेमाल करने की और चीज़ें जितना भी था सारा जल के राख हो गया। तो अभी सब लोग लगे हुए बेचारे, और 3-3.5 घंटे बाद आग। सुमन, मैं गाँव भटियून सुमन बोल रही हूँ, गाँव भटियून से। हमारे घर में आग लगी गौशाला में, और हम शादी में गए हुए थे हल्दी गांव में। इधर मेरे हस्बैंड थे, वो पाइजे टांग से लंगड़े, कुछ कर नहीं पाए। बहू थी, नई थी, वो घास देने गई गऊ को, तो देखने लगी वहाँ धुआं लगा है, पता नहीं कैसे लगी, कोई पता नहीं चला। हम सब गांव के भागे आए, इधर कोई थे नहीं, किए इकट्ठे और जगह से, तो थोड़ा काबू किया, पर सब कुछ जल के राख हो गया। 3000 पूरा घास का था और सामान था, बहुत कुछ, सब कुछ खत्म हो गया। मैं रतनलाल ठाकुर, गांव भटियून, तहसील लड़की, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूं। हमारे गांव में भाई सोनलाल के गौशाला के बीच में आग लगी, अचानक आग लगी। पता नहीं किस तरीके से लगी, क्या हुआ। ये अकेले घर में थे, इनका सारा परिवार, गांव वाले हमारे तकरीबन सारे के सारे हरडी गांव में शादी के लिए गए हुए थे। मैं भी किसी कारणवश बाज़ार जा रहा था, मुझे एकदम पता लगा, मैं मौके पे पहुंचा, आग बुझाने में जुटे। बहुत मशक्क़त करने के बाद 3-3.5 हज़ार कम से कम कूड़ा घास का था इसके अंदर, और लकड़ी थी, मकान की लकड़ी अंदर रखी हुई थी। 2 कमरे गौशाला के थे। कारण कुछ भगवान की ऐसी कृपा हुई कि पशु बाहर थे, अगर पशु गाय अंदर होती तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।